ओम नमो बुद्धाय। राम राम सा। जय मां भवानी। सभी मुझे सुन रहे देशवासी और भादरा विधानसभा को लेकर के आज आपके बीच में लाइव हूं। भादरा विधानसभा के अंदर पिछले 4-5 दिन से धरना प्रदर्शन, 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे कुछ भाई, और कल वाटर वर्क्स की पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए थे किसानों की मांगों को लेकर के, पानी की मांग को लेकर के। जो बारीबंदी थी सिद्धमुख नहर रसलाना वितरिका, तो पानी पीछे तो लोग डूब डूब के मर रहे हैं, खपा रहे हैं, और यहां भादरा में किसानों को तरसाया जा रहा है। सिर्फ गलत रीति के कारण, विधायक की हठ निर्भरता के कारण, विधायक की विफलता के कारण पानी नहीं छोड़ा गया। तो मेरे भादरा के वासियों, विधानसभा क्षेत्र भादरा में जो रात को ये घटना घटी भिरानी पे, रात को आपको बताऊं 3 बजे, रात को 3 बजे उन भाइयों को टंकी से पुलिस ने दबोच लिया, ऊपर चढ़ करके दबोच करके, और जैसे डकैतों पर छापामारी करते हैं रात को 2 बजे 3 बजे, उस तरह से पुलिस ने दबंगता दिखाई और दबंगता के तहत उनको टंकी से उठाया गया। उठा करके उनको गिरफ्तार किया गया, वहां लाठीचार्ज किया गया। वहां अन्य भाई बैठे थे, उन पर मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। और भिरानी एसएचओ साहब को कहना चाहता हूं कि कविता पूनिया जी, मान लिया आप इसकी गोत्र की हो, पूनिया ये विधायक है, मान लिया, पर कॉमरेड मत बनो आप। पहले भी आपको इसने एपीओ करवाया था, आपको ध्यान होगा। अब आपने धारा 144 लगा दी। भिरानी में क्या जताना चाहते हो आप? रात को 3 बजे धरने पर बैठे लोगों के ऊपर आप लाठियां बरसवा रहे हो। ये जुल्म जाति हम नहीं चलने देंगे, इस बात को ध्यान रखे। शासन प्रशासन कान खोल करके सुन ले, भादरा के अंदर ये जुल्म जाति नहीं चलने देंगे। जिनको गिरफ्तार किया है, जिनके लाठीचार्ज किया गया है, उनको अविलंब रिहा करें, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। भिरानी एसएचओ जी, आप तो 99 जो मर्डर हुआ, 99 गांव के अंदर जो मर्डर हुआ, उसमें मर्डर होने वाले परिवार के लोगों को ही आप तो गिरफ्तार कर रहे थे। आप तो उनके लिए ही गिरफ्तार, जिस परिवार का मर्डर हुआ है उसी परिवार के लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे थे, क्योंकि मर्डर करने वाले कॉमरेड थे। शर्म आनी चाहिए आपको नौकरी आप राजस्थान सरकार की कर रही है, और हम लोग जो टैक्स भरते हैं उससे आपको तनख्वाह मिलती है। ये कॉमरेड आपको तनख्वाह नहीं देता, इस बात को याद रखना। किसानों की बात करने वाले आज कॉमरेड कहां गए? पूरे हनुमानगढ़ जिले को सांप सूंघ गया क्या? किसानों के ऊपर भादरा के अंदर लाठीचार्ज हुआ है। पानी की मांग को लेकर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। क्या हनुमानगढ़ जिले के किसानों को सांप सूंघ गया? कहां गया? धारा 144 लगा दी गई, वहां कोई नहीं बोल रहा। ये जुल्म जाति का गड़िया, पाप का गड़िया भर चुका है। 45 दिन गिन के 45 दिन निकाल रहे हैं। 45 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक भादरा के अंदर जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, भाइयों जागो। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? राज्य सरकार को अवगत कराओ इसकी दमनकारी नीतियों से। कांग्रेस को ये भादरा के अंदर खत्म कर रहा है, जीरो कर रहा है। या फिर इसको इतना मजबूर कर दो, हम सब लोग मिलकर के इसको इतना मजबूर कर दें कि ये कांग्रेस के आगे हाथ फैलाए कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहता हूं, कांग्रेस मुझे टिकट दे। कॉमरेड ही भूल जाए। ये है हिम्मत भादरा की विधानसभा की क्षेत्र की जनता में? अरे करो, हिम्मत करो, हिम्मत दिखाओ। आज नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे? हनुमानगढ़ जिले के अंदर किसान के नाम पर राजनीति करने वालों को आज सांप सूंघ गया। भादरा के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, किसी का कोई स्टेटमेंट अब तक नहीं आया और आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आंख थोड़ी खराब हो रही थी इसलिए चश्मा लगाना पड़ा।
भादरा के अंदर C65 जो अंडर ब्रिज बना है उसने भादरा को 2 भागों में बांट दिया है। गुड़ मंडी की तरफ बड़े ट्रक नहीं आ सकते और इधर से हरियाणा पंजाब से तूड़े के ट्रक क्याम खानी बास सावा की तरफ नहीं जा सकते। भादरा को 2 भागों में बांट दिया इसने। C65 अंडर ब्रिज ने भादरा को 2 भागों में बांट दिया। जागो मेरे भाइयों, और वहां की स्थिति देखो। ये कह रहा था दयानंद खोखे वाले का मैं दुकान उड़वा दूंगा, दुकान तुड़वा दूंगा। दयानंद खोखे वाले का बाढ़ भी बांका नहीं कर पाया। ये दयानंद खोखे वाले की दुकान के आगे तो 25 फुट जगह और छोड़ी है पार्किंग के लिए, वहां गाड़ियां खड़ी होगी आराम से। उसका बाढ़ भी बांका नहीं कर सका, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, जनता को ठगने का काम कर रहा है। तो भादरा को C65 की वजह से 2 भागों में बांट दिया गया। इस तरफ ध्यान देना आप लोगों का चाहिए। एक मैं आपको बताऊं, गोगामेड़ी एसएचओ साहब से भी आग्रह है और हनुमानगढ़ के एसपी साहब से भी आग्रह है कि नेठराना के अंदर कुम्हार समाज की एक बहन की सामूहिक दुष्कर्म करके इज्जत को तार तार कर दिया गया। जाट समाज के लड़के हैं, कॉमरेड के आदमी बताए जा रहे हैं। इस पर तुरंत गोगामेड़ी एसएचओ कार्रवाई करे, उनकी गिरफ्तारी करे, नहीं तो वहां दरी बिछाने के लिए हम आ रहे भाई। फिर ये मत कहना कि हमें सचेत नहीं किया, हमें जगाया नहीं। नेठराना गांव की कुम्हार समाज की बच्ची की इज्जत तार तार कर दी और उसके अंदर जाट समाज का मुलजिम है। फिर आप कहोगे कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 35 कौम बोलता है। क्या करूं, तुम किसी को बख्शते नहीं। अरे हमारी बहन बेटियों को तो बख्श दो कम से कम। तो गोगामेड़ी एसएचओ साहब से आग्रह, हनुमानगढ़ एसपी साहब से आग्रह, तुरंत गिरफ्तारी हो उस केस के अंदर। इसके अलावा आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, बाबा साहब का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सबका मेलजोल रहा। अगर मुझे मौका मिला तो ये यकीन दिलाता हूं, SC ST के ऊपर जो अत्याचार भादरा के अंदर हुए, चाहे घेऊ प्रकरण हो बाबा साहब की मूर्ति लगाने का, चाहे जाटान प्रकरण हो, चाहे मुनसरी प्रकरण हो, चाहे बरवाड़ी प्रकरण हो, चाहे हमारी बहन बेटियों के साथ हमारे साथ ज्यादती हो, गांवों के अंदर जमीनों पर कब्जे हो, प्लाटों पर कब्जे हो, सबको मुक्त कर दूंगा। ये आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते आपको गारंटी दिलाता हूं। तो आज 35 कौम बोल रहा हूं ना, 35 कौम मैं नहीं, जातिवाद मैं नहीं कर रहा, जातिवाद ये लोग कर रहे हैं। जाति का जहर ये लोग घोड़ रहे हैं। ये वोट मांगते हैं 36 कौम के नाम पर। मैं आपको बताना चाहता हूं एक भादरा विधानसभा क्षेत्र की बात। इसी तरह इन्होंने 12 जिलों के अंदर कर रखा है। 12 जिलों के अंदर इन्होंने यही गंदगी फैला रखी है। भादरा विधानसभा क्षेत्र में 3 थाने आते हैं। गोगामेड़ी जाट समाज का सच्चो, भादरा जाट समाज, भिरानी जाट समाज, चौकी जाट समाज, पानी का एक्शन जाट समाज से, हॉस्पिटल का CMHO जाट समाज से, तहसीलदार जाट समाज से, SDF जाट समाज से, AN जाट समाज से, DYSP साहब जाट समाज से, SP साहब जाट समाज से। फिर मेरे को कहते हैं कि ये 35 कौम बोल के जातिवाद फैलाता है। जातिवाद मैं नहीं फैलाता, जातिवाद तुम फैलाते हो, वोट मांगते हो 36 कौम के नाम पर और एक ही कौम के सारे अधिकारी वर रखे हो। मेरे भाइयों, मुझे मौका मिलता है, आप लोगों का साथ और सहयोग मिलता है और मुझे मौका मिलता है तो एक भी अधिकारी ये नहीं रहेगा, 35 कौम के ही रहेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। और SC ST के ऊपर जितने जुल्म ज्यादती किए हैं उन सबका गिन गिन करके बदला लेंगे। आज एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। रात को 3 बजे किसानों के ऊपर भादरा के अंदर लाठीचार्ज हुआ, हमारे भाइयों के ऊपर, उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा करता हूं। और हनुमानगढ़ के किसानों से आग्रह करता हूं कि कहां चले गए तुम, कहां चले गए धरना प्रदर्शन करने वाले, कहां चले गए आप लोग? अरे जागो मेरे भाइयों, मूल OBC के लोगों, अभी भी जाग जाओ। तुम्हारे आरक्षण के ऊपर डाका इन्होंने मारा। जब से OBC के आरक्षण के अंदर ये आए हैं तब से कुम्हार, स्वामी, यादव, चारण, ये आपके सुनार, खाती, सुतार, जितनी भी कौम मूल OBC के अंदर आती है सबका खात्मा इन्होंने कर दिया। इन्होंने डकैती मारी आपके आरक्षण के ऊपर। जबकि क्षत्रिय राजपूत राजा BP सिंह ने
मूल ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया था, मैं आपको बता दूं, और उसके ऊपर डकैती इन्होंने मारी है। तो जागो, अरे मेरे मुस्लिम भाइयों, मूल ओबीसी के लोगों, जागो। आज नहीं जागे तो कब जागोगे? जागो, अभी भी वक्त है, समय है, ये ज्यादा नहीं है। हम सब एक हो जाएं तो ज्यादा नहीं है, चेप देंगे। 2,85,000 है, ये 70,000 भी नहीं है, पर ये कहते हैं हम 85,000 है, मान लिए 85,000 है, पर 2 लाख तो हम लोग हैं। तो इसी तरह भादरा विधानसभा की तरह मैं ये कहना चाहता हूं, 12 जिलों में इनका अब तक है, राजस्थान के अंदर 12 जिलों में ये सामंतवादी है, बाकी तो 17-16 जिलों में तो जाट समाज के वोटर ही नहीं है। जातिवाद मैं नहीं करता, जातिवाद ये करते हैं। और किसी को पूछना हो तो मेरे नंबर पर कॉल लगा करके पूछ ले, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। हम तो जवाब देते हैं उस चीज का। रात को 3 बजे सोए हुओं के ऊपर लाठीचार्ज किसानों पर, अरे शर्म करो, शर्म करो। जुल्म जाति की भी हद होती है। ऐसी जुल्म जाति तो अंग्रेजों ने भी नहीं की थी, जो रात को 3-3 बजे तुम लोग लाठीचार्ज कर रहे हो, किसानों को लठों से पीट रहे हो, मार रहे हो, उनको घसीट घसीट के गिरफ्तार कर रहे हो, गाड़ियों में डाल डाल के ले जा रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। ऐसी जुल्म जाति तो अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। नमस्कार, राम राम सा, ओम नमो बुद्धाय।